नमस्कार। वेदर वॉज ड्राई ओवर गोवा फॉर द पास्ट 24 आवर्स। और जैसे ही पिछले फोरकास्ट में बताया गया था, पिछले वीडियोस में डिस्कस किए गए थे, देर इज़ अ सिग्निफिकेंट चेंज इन द स्काई कंडीशंस अराउंड 48 आवर्स अगो और 24 आवर्स अगो। क्लियर स्काइज थे और आज क्लाउडिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और हमने पहले डिस्कस किया था कि जैसे ही जो डिप्रेशन था यस्टरडे नियर टू तमिलनाडु कोस्ट, उसके मोमेंट के साथ साथ गोवा के ऊपर भी वेदर में थोड़ा सा चेंज होने के चांसेस हैं। तो द सेम थिंग हैज़ हैपेंड। और अब आज के दिन का अगर सिग्निफिकेंट वेदर सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे तो द डिप्रेशन दैट वाज ओवर द कोस्ट ऑफ तमिलनाडु, उसका क्रॉसिंग हुआ नॉर्थ कोस्टल तमिलनाडु के आसपास। और वो आज के दिन अभी 12 नवंबर को एक वीकनिंग होके एक लो प्रेशर के स्टेटस में है। और उसका जो एसोसिएटेड सर्कुलेशन है वो अप्रॉक्सीमेटली 6 किलोमीटर तक की हाइट पे है। तो उसके कारण ईस्टर्ली विंड्स है गोवा के ऊपर, बे ऑफ बंगाल से भी मॉइस्चर आ रहा है और इसलिए ज़्यादा क्लाउडिंग है। और ये सिचुएशन कंटिन्यू रहेगा आने वाले दिनों में भी। देर इज़ पॉसिबिलिटी ऑफ लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल एक्टिविटी ओवर गोवा इन द कमिंग डेज। और जो IMD के वेदर प्रेडिक्शन, न्यूमेरिकल वेदर प्रेडिक्शन मॉडल्स हैं, दे आर इंडिकेटिंग दैट द सर्कुलेशन विल हैव अ वेरी स्लो मूवमेंट वेस्ट नॉर्थ वेस्टवर्ड। और जब तक उसका प्रेजेंस रहेगा पेनिनसुलर इंडिया के ऊपर, द विंड्स विल बी मोस्टली ईस्टर्लीज ओवर गोवा, ब्रिंगिंग मॉइस्चर फ्रॉम बे ऑफ बंगाल. And there is another low pressure area and depression expected to form by 15th of नवंबर ओवर बे ऑफ बंगाल। तो ये जो ईस्टर्ली विंड्स और लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल एक्टिविटी जो है गोवा के ऊपर कंटिन्यू रहेगा फॉर अप्रॉक्सीमेटली 5 to 6 days. तो along with that, we are expecting some increase in activity by around 15th of नवंबर। 14-15 के आसपास रेनफॉल एक्टिविटी गोवा के ऊपर बढ़ सकता है। और 13 से ही ग्रेजुअल इंक्रीज इन रेनफॉल एक्टिविटी रहेगा। और व्हेन दिस रेनफॉल इज टेकिंग प्लेस, उसके साथ लाइटनिंग और थंडर शावर्स की भी चांसेस है गोवा के ऊपर, नॉर्थ एंड साउथ गोवा के ऊपर 1 or 2 प्लेसेस में। तो दिस इज द वेदर वार्निंग दैट इज इश्यूड ऑन 12th of November today. So thunderstorm accompanied with lightning is very likely at 1 or 2 places over both the districts of Goa on all the 5 days starting from 12th of November. The rainfall activity will increase from around 13th onwards, and we are expecting some increased activity around 15th of November. And like it was always mentioned in the previous discussions, please avoid taking shelter under tall trees or tall structures when lightning is taking place. Please avoid working in open areas or fields when lightning is taking place near the area. And whenever any significant thunderstorm cloud is identified in our satellite or radar observations, IMD is issuing its nowcast warning. So please be regularly updated with the forecast and nowcast IMD is issuing in these 4 to 5 days. In short, the rainfall activity may continue up to around 5 to 6 days, or roughly speaking for about a week. And there could be gradual increase in rainfall activity, and we are expecting some increase in rainfall activity on 15th and 16th of November. Rainfall could be accompanied with lightning and thunder in all these days, and there are warnings for thunderstorms accompanied with lightning.